कविप्रवी शो यूट्यूब चॅनल मनपूर्वक स्वागत। कुछ तो गड़बड़ है दया, दया कुछ तो गड़बड़ है। देखो दोस्तों, आज इस शीर्षक से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। हमारे भारत देश में कुछ न कुछ हो सकता है। शायद इसे एक चेतावनी कहो, या मैं जो सोचता हूं वो आपके दिल तक पहुंचाने की एक कोशिश कहो। अपने राजकुमार का अमेरिका दौरा, राहुल राजीव गांधी। लेकिन ये 3 दिन का हो या 8 दिन का हो दौरा, इससे मतलब नहीं है। इसकी प्लानिंग क्यों हो गई, किस किस से वो मिलने गए और किन लोगों को उन्होंने अमेरिका बुलाया था। एवरीथिंग इज टोटली प्री प्लान्ड। दिखावे के लिए ऐसे दिखाया गया है कि हर कोई अपने अपने काम से गया है। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, यहां के जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति जिन्हें कहा जाता है चीफ मिनिस्टर्स, उनका भी दौरा, वो भी अमेरिका में। दोस्तों, इसके पहले कुछ अमेरिकन डेलीगेट्स, अमेरिकन दूतावास के कुछ लोग ऐसी हस्तियों को मिलने चले गए थे जिनकी मुलाकात का ताल्लुक शायद कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए हम इस अमेरिका दौरा की पास आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिकन डेलीगेट एक लेडी ऑफिसर, अमेरिकन दूतावास की एक औरत जो कि कुछ न कुछ अधिकार पद पे वो काम करती है विथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसने मुलाकात की हमारे आंध्र प्रदेश के सबके चहेते लॉ ग्रेजुएट एमपी असदुद्दीन ओवैसी साहब से। डोनाल्ड लू और जॉर्ज सोरेस, ये दो हस्तियां बहुत सारे देशों में कुछ न कुछ उलट पुलट करने में माहिर है। बांग्लादेश में अभी अभी जो हुआ, उससे पहले ये डोनाल्ड लू बांग्लादेश में दिखाई दिए थे। कुछ अमेरिकन डेलीगेट्स अभी अभी जम्मू कश्मीर में, जहां के अभी विधानसभा का इलेक्शन है, चुनाव बहुत नजदीक आ गए हैं, और फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की मुलाकात लेने के लिए, उन्हें मिलने के लिए यह अमेरिकन दूतावास के 2-3 लोग जम्मू कश्मीर में आके गए। ये जो घटनाएं हो रही है हमारे कुछ राज्यों के आइन इलेक्शन के वक्त में, और महाराष्ट्र में भी 2-3 महीने में अभी इलेक्शन है,
सारा अगर हम सोचते गए कि हमारे राजकुमार क्यों अमेरिका गए, कर्नाटक के डीके शिव कुमार क्यों गए, स्टालिन साहब क्यों गए, और ये सारी कड़ियां जब हम जोड़ेंगे, बांग्लादेश के एक पत्रकार सलाउद्दीन शोएब चौधरी, जिन्होंने बहुत तहलका मचा रखा है एक आर्टिकल के जरिए, और उन्होंने ही थोड़ा सा सावध रहने के लिए भारत देश को अलर्ट किया है, ऐसे ही मैं मानता हूं। कुछ तस्वीरें उन्होंने छाप दी है जॉर्ज सोरेस संगठन की एक लेडी ऑफिसर और राहुल गांधी जी की। दोस्तों, इस देश के बारे में जब से हमारे भारत देश को आजादी मिली, सिंस 1947, जब पहले प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होने वाला था, कांग्रेस कमेटी में गुप्त मतदान ले लिया, और उस समय भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को 12 वोट्स मिले थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को 0 वोट्स। फिर भी सरदार साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सके। तो कितना बड़ा षड्यंत्र उस दिन से शुरू है। अब तो कुछ लोग कहते भी हैं कि राहुल के पास ड्यूअल सिटीजनशिप है। किसी एक आम आदमी के पास अगर ऐसे कुछ होता तो कितनी सारी इंक्वायरी पीछे लगती। कहते भी है कि सोनिया गांधी 2 नामों से इस इंसान की जिंदगी जी रही है, और आगे जाके ऐसे भी कहते हैं कि राजीव गांधी जी का विवाह सोनिया से होना यह भी एक प्लांटेड थिंग है। तब से कुछ न कुछ षड्यंत्र हमारे इस भारतवर्ष के साथ जरूर हो रहा है। मैं तो सोच के ताज्जुब में पड़ता हूं कि अगर इन 11 सालों में ये बीजेपी गवर्नमेंट नहीं होती तो ये लोग क्या कुछ कर बैठते। आज के वीडियो का मकसद यही है दोस्तों। जो घटनाएं बांग्लादेश के अभी अभी जो एपिसोड हुआ, शेख हसीना, वहां की प्राइम मिनिस्टर को देश छोड़ के भागना पड़ा, अपने भारत देश में आके उन्होंने सहारा लिया। जो कुछ भी वहां हुआ उसके पहले 3-4 महीने यही घटनाएं वहां भी घटित हुई थी। यही लोग जिन्हें आज राहुल गांधी अमेरिका में मिलने चले गए हैं, वही लोग क्रिएटिव हो रहे थे। द सेम थिंग्स आर हैपनिंग इन अवर इंडिया। इसका मतलब अब क्या है, सीधा बताऊंगा। जब कर्नाटक के सीएम, तमिलनाडु के सीएम और केरला के कुछ ऊंचे अधिकारी और सीएम, और भी अमेरिका में स्थित डीप स्टेट के कुछ लोग, ये दौरा वगैरह ये सब दिखाने की चीजें हैं। कुछ न कुछ वहां भारत के विरुद्ध जरूर पक रहा है। दोस्तों, आपको और हमें ये पॉलिटिकल लोग न जाने किस मोड़ पे लाके रखेंगे, इसका कुछ पता नहीं। बेहतर तो यही होगा ऐसे आलम में कि जनता, यानी कि आप और हम, चाहे आपकी कौम कोई भी क्यों ना हो, हर धर्म के इस भारत के नागरिक को मैं तो बड़े प्यार से आह्वान करूंगा
कि कुछ न कुछ जब ऐसे पकने लगता है दूसरे देशों में हमारे देश के खिलाफ, उस समय हम एक ही कर सकते हैं कि हमारी एकता दिखा सकते हैं। धर्म के नाम पे अगर कोई पॉलिटिकल लीडर खुद की रोटियां सेकना चाहता है तो हमें सावधानी से कदम उठाने पड़ेंगे। अगर दो धर्मों में वो आग लगाना चाहते हैं तो दोनों धर्मों के लोगों ने बड़ी ही समझदारी दिखाने की बहुत जरूरत है। एक दिल कहता है कि दिस इज नॉट बांग्लादेश, ऐसे हो नहीं सकता यहां। लेकिन एक दिल कहता है कि कुछ लोग कुछ भी करने पे बहुत ही तुले हुए हैं, उतावले से हो गए हैं। सत्ता के बाहर उनकी बेचैनी इन 11 सालों में बहुत बढ़ चुकी है। और जो सत्ता के लोभी होते हैं ना, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसीलिए ये आज का वीडियो मैं बना रहा हूं। हिंदू और मुस्लिम लोगों को बहुत ही समझदारी से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश में एक अमेरिकन डेलीगेट महिला असदुद्दीन ओवैसी को मिलती है। कर्नाटक से सीएम अमेरिका चले जाते हैं। केरला, तमिलनाडु, इन्हें भी बुलाया जाता है। और डीप स्टेट इज इन एक्शन, ये कोई कहने वाली बात नहीं है। और इसमें हमारे राहुल साहब, इन्हें तो बस रोजाना वो सपना देखते हैं कि मोदी की कुर्सी पे मैं कब बैठता हूं। बहुत बेचैन हो गए वो। खैर, मेरे इस वीडियो का मकसद, आशा करता हूं, हमारे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सारे धर्मों के लोगों के लिए है। हमें पूरी एकता के साथ किसी भी पॉलिटिशियन के बहकावे में ना आते हुए हमें बस समझदारी से ही काम लेना है। अगर ये हम ना कर सके तो शायद कुछ गलत लोगों के बुरे मकसद पूरे हो सकते हैं। इतना ही मैं जरूर बताऊंगा, इतना ही मैं सचेत करने की कोशिश करूंगा। एक छोटा सा कलाकार होने के नाते जो चीजें हमें महसूस होती है, उन चीजों का जिक्र करते हुए सामान्य लोगों के पास ऐसी कुछ बातें पहुंचाने, यही तो हमारा काम समझता हूं मैं। यही तो एक भारतवासी का फर्ज समझता हूं मैं। जब देश को आग लगने की संभावना है तो हर किसी को चौकन्ना रहना ही पड़ेगा ना। दोस्तों, कुछ लोग गलत इरादों के साथ इस देश के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। इसलिए चलो सावध हो जाते हैं, एक दूसरे में प्यार देते हैं, प्यार लेते हैं और बड़ी ही समझदारी से किसी के भी बहकावे में ना आते हुए अपने अपने पेट की चिंता करते हुए अपने अपने कारोबार में जरूर मशगूल रहिए, लेकिन थोड़ा सा चौकन्ना जरूर रहना पड़ेगा। क्योंकि काली रात आ भी सकती है हमारे देश में। मंसूबे इन लोगों के कुछ ठीक नहीं। न जाने ये सत्ता के लिए क्या कुछ कर बैठेंगे, इसका भी तो कुछ भी पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। आशा करता हूं दोस्तों, किसी को डराने के लिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाया, लेकिन थोड़ा सा सूझबूझ के साथ, थोड़ी सी एकता दिखाते हुए, अगर हमारे भारत देश में ये जो हर एक धर्म के प्रति हर किसी के दिल में जो प्यार मोहब्बत है, ये बस ऐसी ही बरकरार रहनी चाहिए। हर धर्म में जो जो लोग किसी अच्छे पद पे है,
कुछ अच्छा नाम कमाया है उन्होंने, उन्हें मैं विनती करूंगा हाथ जोड़कर कि अपने अपने धर्म को समझदारी से काम लेने के लिए आपको भी मेरे जैसा काम करना होगा। अगर अभी हमने समझदारी नहीं दिखाई तो समझ लो कि इतिहास दोहराया जाएगा कुछ गलत लोगों की वजह से, और यही मुझे नहीं चाहिए। भारत के किसी भी हाल में फिर एक बार टुकड़े नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। जय हिंद, जय भारत।